जय माता की सभी दोस्तों को आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। आज किसी के बार बार कॉल करने पर गुरुदेव से एक सवाल पूछ रहा हूँ। चरण इस पर गुरुदेव। आयुष्मान। गुरुदेव, आपको पता ही है कि मैं ज़्यादातर कोर्ट कचहरी में और उसी में रहता हूँ। हाँ बिल्कुल। और वहाँ पे चैनल भी सब्सक्राइब है बहुत लोगों के। हाँ। वीडियो देखते हैं। तो उसमें एक हमारे पास एक क्लाइंट है, वो पूछ रही थी, वो अपने पति के साथ तो रहती लेकिन उसकी सास बहू दोनों बनती नहीं है। बहुत बढ़िया। वो ये बोल रही थी कि हम दोनों का प्यार कैसे बढ़े। सास बहू में। जी गुरुदेव। हस्बैंड रहता है साथ, ससुर भी सही है, उन दोनों की नहीं बनती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब लोग वीडियो देखने के बाद बिट्टू का धन्यवाद अवश्य करें, क्योंकि ये हर एक कोई कर सकता है। ये कोई टोटका टमना है, ठीक है, कोई जंतरू मंत्रू नहीं है, ठीक है गुरुदेव, इसी में एक और चीज़, ये मेरा खुद का भी टॉपिक है। जैसे सास बहू नहीं बनती, या हस्बैंड की छोटी बहन है, बड़ी बहन है, उनसे नहीं बनती बहू की, उसको भी क्लियर कराएं। जैसे कि ननद बोल दो, उनमें भी ज़्यादातर बनती नहीं है कि मैं घर की बेटी हूँ तो मेरी चलेगी, क्या मैं घर की बहू तो मेरी चलेगी। वो तो पॉइंट टू नोटेड मिलॉर्ड ऐसे ही बोलते। जी गुरुदेव। हाँ। तो आप सब बिल्कुल मेरी विधि को याद कर लें, नोट कर लें। जिन जिन की भी अपनी सास से नहीं बन रही, या किसी सास की बहू से नहीं बन रही, या किसी बहू की नंदों से नहीं बन रही, ऐसी कंडीशन में करें क्या? या ससुर से भी नहीं बन रही, तो इस कंडीशन में करें क्या? बड़ा सीधा सा, अच्छा सा और सुंदर सा टोटका है। यदि कोई व्यक्ति करे तो मंगलवार और शनिवार 2 दिन व्यक्ति स्नान आदि करके घर की पहली रोटी गाय को निकालने के बाद में जो घर की दूसरी रोटी हो, बिल्कुल जरा सुने, घर की जो दूसरी रोटी हो उसे लें और उस रोटी पे कच्चा तेल लगा लें। रोटी को एक तरफ से सेकें और एक तरफ से कच्ची रहने दें, और वो तवे पे ही सिकेगी। एक तरफ से, जिस तरफ से कच्ची है उस तरफ से तेल लगाएं और अपनी तिलक वाली फिंगर से लें, और यदि सास नहीं मान रही तो सास का नाम कैसे लिखेंगे? जैसे उसकी सास का नाम है रीता और उसकी माँ का नाम है माधुरी, तो लिखेंगे माधुरी की लड़की रीता, और उसे इस तरीके से बंद कर देंगी, फोल्ड कर देंगी। और छोटी जैसे आपने माधुरी बोला, मतलब ददिया सास का नाम और फिर सास का नाम। जी, ददिया सास का नहीं। अच्छा, सास की नानी का नाम। हाँ, सास की माँ का नाम, सास की माँ का नाम, और फिर सास का नाम रोटी पे लिख के, और फिर उसे बंद कर दें, फोल्ड कर दें, और फोल्ड करने के बाद उसे मोहल्ले के आवारा किसी काली कुतिया को दे दें। ये ध्यान रखें, काली कुतिया खाने में आनाकानी ऐसे ही करेगी जैसे सास। 1 दिन करेगी, 2 दिन करेगी, डेली डालना है। ये ध्यान रखें, जिस दिन वो खा लेगी उसी दिन तंत्र उस पर चढ़ जाएगा और सास सही से बातचीत करने लगेगी। फिर उसके बाद में ऐसा ही 7 शनिवार या 7 मंगलवार तक कर दें, तो सास सही से बात करने लगे। अच्छा, अब
यदि ननद ऐसा करती है तो जो कुतिया के छोटे छोटे पिल्ली होती हैं, पिल्ली, सेम मतलब कंडीशन महिला है तो महिला को, हाँ, लेकिन उसकी पिल्ली, समझ रहे हैं, उन्हें वो रोटी दें। अब यदि ससुर है तो वो सेम रोटी काले कुत्ते को देनी पड़ेगी। ठीक है, एक उपाय। अब दूसरा उपाय सुन लें। ये उपाय थोड़ा डेंजरस है और अमोघ है। दुनिया का कोई तांत्रिक इस तंत्र को नहीं काट सकता। ये वो तंत्र है जो आपके गुरुदेव ने सर्वदा सत्य किया है, अमोघ है, परीक्षित है, हजारों पे करा हुआ है और किसी भी सहज परिस्थिति में इसे प्रयोग में नहीं करते। मोहल्ले में यदि कोई काली कुतिया बैठी हो, अंजीर की लकड़ी ले जाएं और उस कुतिया को उस अंजीर की लकड़ी से मारें, अंजीर की डंडी से मारें और वो जहां जहां बैठे वहां वहां मारें। फिर उस डंडी को ले आए और शाम के समय उस डंडी को जला लें। जलाने के बाद उस राख में, उस राख से सफेद कागज पे, यदि सास है तो सास का नाम और यदि ननद है तो ननद का नाम लिखें और उस कागज को लाल रंग की मोमबत्ती पे जला दें। सास या ननद काबू में हो जाएंगी। ध्यान रखें, अमृत, परिवार में कोई व्यक्ति इसका गलत उपयोग ना करे। नहीं गुरुदेव, जैसे आप बता रहे हो ये प्रयोग, हाँ, अभी बात अधूरी रह गई, फिर लेंगे, वरना तो बात अधूरी रह जाएगी, छूट जाएगी। यदि ससुर है तो यही क्रिया कुत्ते पे करें। हाँ, अब पूछो। जैसे ये प्रयोग सास बहू के लिए और नंद भाभी के लिए, या बहू अपने सास या नंद के लिए कर सकती है? बिल्कुल। अब ये तो हो गया बोलते हमारा एक पॉइंट, बहू कर सकती है अपनी सास नंद सबके लिए। हाँ, यही सास, हाँ, इसी पॉइंट पे आ रहा था मैं अभी, इसलिए तो कह रहा था, वरना बात अधूरी रह जाएगी। यदि सेम कंडीशन उल्टी हो तो सेम प्रोसेसिंग सास, सुने जरा, काना पूसी दोनों बाद में करते रहना। एक्चुअली में क्या है, इन लोगों की जिज्ञासा तो दूर होती नहीं। मैं बताता रहता हूँ, कोई चीज पहले से हमारी डिसाइड होती नहीं है, ये पूछते ही मैं जवाब दे देता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ, इनकी जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही है बीच में। अब दोनों आपस में काना फूसी कर रहे हैं कि ये वो ये वो, ठीक है। तो पहले बात सुन लिया करो पूरी, क्योंकि मुझे पता है तुम बाद में वीडियो तो 100 बार देख लोगे, फिर देखोगे। पहले सुन लो, जब समझो, जब काना फूसी कर लेना। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? सास बहू के लिए, हाँ, बहू का आपने बता दिया। यदि सास, ननद या ससुर बहू से तंग है तो वो सेम कंडीशन इसे बहू पे कर सकते हैं, उल्टा, परीक्षित हो। गुरुदेव इसमें एक और बीच में, जैसे पति से अनबन हो जाती है तो बहू पति के लिए कर लेगी, और पति कैसे करे बहू के लिए? वाह बेटे, अभी शादी हुई नहीं है, पहले से ही सब चीज का निचोड़। नहीं गुरुदेव, गुरु के पास आके जिज्ञासा तो बढ़ती है, हाँ, और जब संतुष्ट होते हैं तो और जिज्ञासा बढ़ती है। तो यदि पति के साथ ऐसा सब कुछ होने लगे तो पति क्या करे? चलो लो, बता देता हूँ। पत्नी का अंगवस्त्र ले, अंदरूनी अंगवस्त्र ले
और उसका आसन बनाए और उसके आसन पे बैठ के नमक से, नमक समझ गए, एक नमक की कंकड़ी पे, ठीक है, नमक की कंकड़ी ले और उस पर मंत्र बोले, ओम चिम्बी चिम्बी स्वाहा, और हवन के चारों ओर घुमाए और पानी में डाल दे। ओम चिम्बी चिम्बी स्वाहा, हवन के चारों ओर घुमाए और पानी में डाल दे। 21 बार बोले। 21 बार बोलने के बाद पानी में वो नमक जो पड़े हैं उस पानी से मुंह पे छप्पा मार ले और मुंह को धो ले और उस नमक की कंकड़ी को चौगानंद महाराज को दे दे, मतलब चौराहे पे डाल दे और वहां उनकी भोग प्रसादी देने के बाद बोल दे, मेरी पत्नी को मेरे सापेक्ष करो, उपद्रव ज्यादा मचा रही है, कृपया ध्यान दें। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, पति अपनी पत्नी पे, पत्नी अपने पति पे तंत्र का प्रयोग ना करें। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि तंत्र से यदि पत्नी का रिश्ता बना तो वो कोई रिश्ता नहीं। बहुत सीरियस भाषा में कह रहा हूँ, तंत्र किसी भी चीज का मूल रूप उदाहरण नहीं है। व्यक्ति जब ज्यादा तंग आ जाए और बहुत ज्यादा दुखी हो तब तंत्र का सहारा ले, वरना तांत्रिक घर बर्बाद कर देते हैं। इसलिए लेकिन तांत्रिक कुलश्री सिद्धेश्वर राणा सीरियसली तांत्रिक घर बर्बाद नहीं कर देते, आदमी बर्बाद कर देते हैं साहब। तंत्र की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहता हूं तंत्र प्रयोग सोच समझ के करें। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। आयुष्मान। हाँ भाई, क्या मिनट की